हेलो एवरीवन, हम अभी डोरमेंट कंपनी के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। दैट इज सेक्शन 455 डोरमेंट कंपनी। अब डोरमेंट कंपनी का मतलब क्या होता है कि अ कंपनी विच इज़ इनएक्टिव, दैट इज़ नॉट कैरिंग इन बिजनेस ऑपरेशंस फॉर लास्ट 2 years एंड ऑल्सो नॉट हैविंग फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 2 years। ना तो वो कंपनी लास्ट 2 year से बिजनेस ऑपरेशन कर रही है, नहीं उस कंपनी ने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फाइल करे वो तो लास्ट 2 years से। तो ये दोनों इसमें एंड वर्ड का यूज़ हुआ है कि भाई नहीं उसने ऑपरेशन बिजनेस ऑपरेशन कैरी कर रही है एंड नॉट फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द लास्ट 2 years। मोस्ट ऑफ हम देखते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न आता है, लेकिन यहाँ पे डोरमेंट कंपनी के इसमें सेक्शन 455 में ओनली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वर्ड का यूज़ करा है कि उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइल नहीं करा लास्ट 2 years। ऑल्सो सच ए कंपनी डज नॉट हैव एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स, नहीं उस कंपनी के कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स हैं। तो ये वाली जो कंपनी उसको हम एज ए डोरमेंट कंपनी बोलेंगे। अब डोरमेंट कंपनी एप्लीकेशन कब कर सकती है? एक डोरमेंट अ कंपनी कैन मेक एन एप्लीकेशन फॉर डोरमेंसी इन MSc 1 विद द अप्रूवल ऑफ 3/4 शेयरहोल्डर्स इन वैल्यू। मीन्स अगर डोरमेंट कंपनी को डोरमेंसी के लिए एप्लीकेशन करनी पड़ेगी इन MSc 1 में, विद उसको 3/4 शेयरहोल्डर्स की अप्रूवल लेनी पड़ेगी इन वैल्यू के लिए, इन वैल्यू में। उसके बाद कंपनी विल बी एलिजिबल टू अप्लाइंग दिस सेक्शंस। अब कंपनी कब एलिजिबल होगी फॉर डोरमेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए, वो देखते हैं हम कि इफ़ नो इंक्वायरी इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन इज ऑर्डर्ड एंड पेंडिंग अगेंस्ट इट, नो प्रोसिक्यूशन इज इनिशिएटेड और पेंडिंग अगेंस्ट इट्स, कंपनी इज नॉट हैविंग पब्लिक डिपॉजिट और आउटस्टैंडिंग लोन्स, देर इज नो डिस्प्यूट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड ओनरशिप, डज नॉट हैव एनी आउटस्टैंडिंग गवर्नमेंट ड्यूज, इज नॉट डिफॉल्ट इन पेमेंट ऑफ वर्कमैन ड्यूज, एंड सिक्योरिटी इज नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, मतलब लिस्टेड नहीं है सिक्योरिटीज उसके। तो इस केस में तो हम देख सकते हैं कि ये सारी कंडीशंस है कि ये कंडीशन होनी चाहिए, मतलब ये सारी चीज़ें नहीं होगी तो ही एक कंपनी डोरमेंसी के लिए अप्लाई कर सकती है MSc 1 में। फिर अब वो कंडीशन देखने के बाद ROC विल इशू सर्टिफिकेट ऑफ डोरमेंसी इन MSc 2 एंड ROC विल ऑल्सो मेंटेन रजिस्टर ऑफ डोरमेंट कंपनी अवेलेबल फॉर द कंपनी एमसी साइड। मतलब ROC क्या करेगी, MSc 2 इशू करेगी फॉर डोरमेंसी के लिए, ठीक है, और उसको ऑल्सो रजिस्टर भी मेंटेन करना है डोरमेंट कंपनी का, और वो रजिस्टर है वो MC की साइट पर भी अवेलेबल होना चाहिए। A dormant company shall file annual return in form MSc 3 within 30 days of end of financial year। उसके फाइनेंशियल ईयर एंड होने के विदिन 30 days के अंदर उसको MSc 3 फाइल करना, दैट इज एज ए एनुअल रिटर्न। डोरमेंट कंपनी shall comply with the minimum requirement of board of directors but it need not comply with the rotation of the auditor। मीन्स डोरमेंट कंपनी को जो मिनिमम रिक्वायरमेंट है बोर्ड की, डायरेक्टर्स की, वो तो कंप्लाई करनी, उसको कंप्लाई ज़रूरी है, लेकिन अगर वो रोटेशन ऑफ ऑडिटर वाली प्रोविज़न को कंप्लाई नहीं भी करे तो भी चलेगा। अ डोरमेंट कंपनी कैन सीक द स्टेटस ऑफ एक्टिव कंपनी बाय मेकिंग एप्लीकेशन इन MSc 4 एंड ऑब्टेनिंग अ सर्टिफिकेट ऑफ एक्टिव कंपनी इन MSc 5। मतलब एक डोरमेंट कंपनी वो वापस से एक्टिव कंपनी की स्टेटस ले सकती है, उसको एप्लीकेशन करनी पड़ेगी उसके लिए MSc 4 में, और जो ROC फिर क्या करेगी, एक्टिव कंपनी की स्टेटस दे देगी इन MSc 5 में। However, if a company becomes dormant for the 5 years, ROC will strike off the name of the company. Okay, if the dormant company does not comply with the condition of Form MSc 1, its directors shall apply to seek the status of active company within 7 days। मीन्स ये बोल रहा है कि अगर जो कंडीशन थी एप्लीकेशन की MSc 1 में, वो क्या थी कि इन्वेस्टिगेशन वगैरह, उसके इन्वेस्टिगेशन इंस्पेक्शन इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर एंड पेंडिंग अगेंस्ट नहीं होना चाहिए, नहीं उसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन इनिशियल होना चाहिए, नहीं पेंडिंग होना चाहिए, पब्लिक डिपॉजिट नहीं होने चाहिए, नहीं गवर्नमेंट ड्यूज डिस्प्यूट्स वगैरह वो होना चाहिए, नहीं आउटस्टैंडिंग नहीं वर्कमैन ड्यूज को पेमेंट करने में डिफॉल्ट करना चाहिए। ये सारी कंडीशन थी। अगर इसमें से कोई भी कंपनी अगर इनको कंप्लाई नहीं करती है तो उस केस में डायरेक्टर को शेल वर्ड का यूज़ करा, मतलब अप्लाई करना होगा ही डायरेक्टर को फॉर सिक एक्टिव कंपनी की स्टेटस के लिए, उसको अप्लाई करना पड़ेगा विदिन 7 days में, ठीक है। ओके, थैंक यू। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।